आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विष की किट। विष मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो, बिस्कुट। अरे मैं जिंदा हूँ ब्रो, मतलब वो बाबा जी चूतिया बना रहे थे अपने, ये नहीं बोलना था, धार्मिक ये चालू है। हाँ तो मैं जिंदा हूँ, पर ये वीडियो होने के बाद आई डोंट थिंक सो मैं रहने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। बच्चे पे दया आ रही है तो सब्सक्राइब करो। तो ब्रह्मा जी पहले गुरु बने थे जिन्होंने हमें सृष्टि का पूरा ज्ञान दिया, और इंडिया में ये ज्ञान बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, और ज्ञान देने वाले को गुरु कहते हैं। गुरु या फिर जो बाबा जी रहते हैं वो हमें वेद्स का ज्ञान देते हैं, स्क्रिप्चर्स का नॉलेज देते हैं, योगासन के नॉलेज देते हैं, तंत्र मंत्र हर चीज़ का नॉलेज हमें गुरु से ही पता चलता है। और एंशिएंट इंडिया से लेके आज तक बहुत ज़्यादा गुरु है इंडिया के पास, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाइफ इजी करने की कोशिश की है, और उसमें उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया है। जैसे कि वेद व्यास हुए, वाल्मीकि जी हुए, चाणक्य हुए, या फिर बहुत ज़्यादा संत हुए, संत तुकाराम, एकनाथ। तो गुरु का मेन, गुरु या जो स्वामी रहते हैं उनका मेन मोटिव ये रहता है कि जो लोग कॉमन लोग हैं उनके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख दर्द पीड़ा हो सकती है, और उस दर्द पीड़ा को हल करने के लिए वो गीता, रामायण, महाभारत इसका उपयोग करके उनको रिलेटेबल एस्पेक्ट बताते हैं, जिसके कारण उनकी लाइफ इजी हो पाए। तो बाबाओं का मेन काम तो तुमको पता चल गया, पर ऐसे भी फ्रॉड बाबाज है जो कि हमारे लाइफ को झंड कर सकते हैं, लाइक लिटरली। पूरा आज तक चैनल इसके ऊपर डेडिकेटेड शो चलाता था कि फ्रॉड बाबा जी कैसे होते हैं, और इन फ्रॉड बाबा जियों की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, जैसे कि आसाराम बापू है, राधे माँ, निर्मल्य बाबा, एंड आई डोंट नो व्हाट द नेम इज़, बट बहुत बड़ी लिस्ट है। पर आज हम इनके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम जेनजी बाबाओं की बात करने वाले हैं, जो लिटरली शूज़ पहनते हैं, एकदम चमक धमक दिखाते हैं, लाइक आज की जनरेशन के बाबा। और इसी में आते हैं हमारे प्रिय प्रिय अति प्रिय अनिरुद्धाचार्य महाराज, और उनके आज हम ऐसे कुछ वीडियोस देखने वाले कि ये ज्ञान पेलता है या फिर ऐसी बकचोदी पेल रहा है। तो लेट्स बिगिन। कितने अक्षर हैं आपके नाम में? 3। 3 को 4 से गुणा करो, कितना हुआ? 3 चौके 12। 12 में 5 और जोड़ दो, 17 हो गया। 17 में 17 और जोड़ो, 34 में 8 का भाग दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दिया, 8 चौके, और 8 चौके कितना हो रहा है? 32। कितना शेष बचा? 2। वही तो राम है, 2 अक्षर का प्यारा नाम। मतलब ठीक है, राम राम जपना होगा, आई एग्री, कम्प्लीटली एग्री, मैं करता हूँ तुमसे एग्री, पर नाम में राम ढूंढने में क्या मतलब? क्यों? स्वामी जी कहना चाह रहे हैं कि सबके अंदर भगवान का अंश है, हम सभी भगवान का अंश है। ठीक है, ये बोल दो, ये सादा सिंपल बोल दो ना, इतना गणित क्यों करवा रहे हो हमसे तुम? मोटिवेशनल स्पीकर और एक बाबा जी या फिर एक गुरु जी में इतना ही फर्क है धार्मिक कपड़ों का। लाइक लिटरली अगर संदीप महेश्वरी तुमको लग रहा है कि मोटिवेशनल स्पीकर है, और उनको सिर्फ तुम धार्मिक कपड़े या फिर धार्मिक जो चैन वगैरह रहती है या फिर माला वगैरह रहती है वो पहना दो, तो वो भी बाबा जी लगेंगे। संदीप महेश्वरी का नाम चेंज होकर रख सकते हैं संदीपाचार्य महेश्वरी महाराज। यस, लाइक इतना सा डिफरेंस है तुम्हारी लाइफ सेट करने में और तुम्हारा चूतिया काटने में, पर ऐसी भाषा का आज प्रयोग नहीं करेंगे। लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ, भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40। उद्यता युद्ध दौर दंडई राधावंतो भटान प्रति। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं ये गलत था। तो प्रूफ करना है तुम्हें कि वहाँ पे उसका नाम है जहाँ पे उसका नाम ही नहीं है। मतलब ये कौन सा कोर्ट केस चल रहा है? कौन है तुम्हारे सामने जज जो तुमको ये इतना, मतलब पैसे मिलते तुमको इस चीज़ के? मतलब हाँ, प्रवचन देने के पैसे मिलते हैं, पर क्यों करना है ऐसा? नहीं है नाम, ठीक है, कोई और श्लोक बताओ, कोई और किस्सा सुनाओ जिससे उसके हेल्प हो पाए। क्यों उसको बीच में ही राधा को घुसाड़ना है? क्यों भाई? जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं है। कुछ तो सोच के ही बनाया, किसने लिखा है? क्यों करना है ये तुमको? मुख्यात का बात हो ही नहीं सकता।
श्रीधर स्वामी बता दें, विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दें, कानुचार प्रकाश का बता दे, चूड़िकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को अभी मंगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ। अब बाबा जी का करियर बहुत ज़्यादा ही खतरे में आ गया। खुद के कम्युनिटी वाले उनको बक रहे हैं, भाई तू मत बता ऐसी चीज़ें। ये लोग इसलिए विश्वास नहीं करते, वो खुद फ्रस्ट्रेटेड है। वो आदमी है, वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है। बाबा जी कुछ गलत इंटरप्रिटेशन कर करके अपने लोगों को पागल बना देते हैं बस। सी दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये ऐसी चीज़ करने के वजह से पूरी कम्युनिटी का नाम खराब होता है। मतलब कोई अच्छे स्वामी है उनको भी तुम नहीं मानोगे, क्योंकि ये ऐसे स्वामी होते हैं जो तुम्हें गलत राह या फिर गलत चीज़ें सिखाते हैं। मतलब इंटरप्रिटेशन ठीक करवाओ यार लोगों का। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। पर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं जो साइंस के पास नहीं है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे सवाल हैं कि जो साइंस के पास नहीं है। पर साइंस के ऐसे लाखों सवाल आप मेरे से पूछिए जिसका मैं उत्तर देता चलूँ, एक भी सवाल मैं हिचकूंगा नहीं, क्योंकि साइंस पूरा हमारे शास्त्रों से। और मैं बाबा जी से एग्री भी करता हूँ, साइंस के बाद हर चीज़ का जवाब नहीं है अभी के लिए, पर धीरे धीरे रिसर्च चालू है। और जो इन्होंने अभी बोला कि वो ऐसे सवाल साइंस को पूछेंगे जिनके ऊपर नहीं है, तो इनके नाम में पहले तो डॉक्टर लिखा है, उसकी पदवी इनसे वापस ले लो पहले तो। क्यों डॉक्टर बने हो? साइंस, अगर तुमको साइंस जमता ही नहीं तो डॉक्टर क्यों बने हो भाई? नमकीन खाओ और आप यदि दूध पी लो, पॉइजन बन जाएगा, तुरंत जहर हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। अब मैं तो मर गया। अरे शिट, मैं तो दूध भात खा के उसमें पर्सन मिक्स करके खाता था। शिट, मैं तो मर गया। नहीं यार, रात को ही खाया मैंने, नहीं मरा अभी तक। वीडियो में स्टार्टिंग में तुमने देखा ना क्या किया मैंने? बिस्कुट और बिस्कुट जहर, मरा मैं। राधे राधे महाराज जी। हाँ बेटा, राधे राधे। मेरा ये प्रश्न था, वृंदावन में राधा रानी तो इतनी मीठी है, पर यहाँ का पानी क्यों खारा है? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं पहले तो मुझे सवाल में ही पागलपंती लग रही है। राधा रानी और वहाँ का पानी में क्या कनेक्शन क्या है? राधा रानी वहाँ पे ह्यूमन थी, वहाँ पे रहती थी, उन्होंने अपने जलधारा नहीं लाई थी वहाँ पे, तो क्यों ये दोनों में क्या कनेक्शन है? मुझे तो नहीं पता, तुमको पता है तो कमेंट्स बताओ यार। हमारे गुरुदेव का आंसर सुनते चलो। क्योंकि राधा रानी जब भगवान कृष्ण गए ना, तो ब्रज में सभी लोग भगवान की याद में इतना रोए कि उनके आंसुओं से ये पूरी धरती गीली हो गई, और इतनी गीली हुई कि आज तक यहाँ खोदने पर पानी खारा नहीं बल्कि गोपियों के आंसू ही निकलते हैं। मुझे इसका इंटरप्रिटेशन का पॉइंट नहीं समझ। मैं बता रहा हूँ, ये जो आपने बताया, लाइक ठीक है, दुख हुआ होगा, आई एग्री, कंप्लीटली एग्री, बहुत लाडले थे वो वहाँ पे, बट कोई कनेक्शन है? मतलब सवाल ही, पहले तो सवाल ही फालतू है, मुझे सवाल में ही बहुत बड़ा ऐसे गुस्सा आ रहा था। पर ये जवाब सुन के मेरा दिमाग और आउट हो गया। एक ह्यूमन कितना ही रो सकता है जब उसका समुद्र या फिर नदी या तालाब बन जाए। भाई तालाब, छोटा सा तालाब होता है। ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है? ब्रह्मा जी की पत्नी है ब्रह्माणी। तो लोग सरस्वती माँ को बोलते हैं उनकी पत्नी है, कोई बोलते वो हैं सरस्वती। अब लोगों को ज्ञान नहीं है तो उसका ठेका हम लिए हैं। नहीं गुरु जी, ज्ञान अज्ञान है लोगों के अंदर। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से विवाह कर लिया। कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा, मन माना। हाँ, इतने सारे टीवी शोज, इतने सारे जो मतलब मैंने जो देखा था वो हमको गलत बता रहे हैं। ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती जी नहीं है? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, आई डिडंट नो दिस। सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री भी लगती हैं, पत्नी भी लगती हैं। क्या बोला तूने? सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री भी लगती हैं, पत्नी भी लगती हैं। अब आप यहाँ कहेंगे पुत्री है तो पत्नी कैसे? नहीं, ये वाली स्टोरी मैंने सुनी है कि ब्रह्मा जी ने एक ऐसी इतनी खूबसूरत अपनी बिटिया बनाई जिसकी वजह से उनका 5वां सिर कटा है। ये इतना मेरे को भी पता है, ठीक है, मैं इसमें तुमको बताऊंगा नहीं, पर आई विल जस्ट ट्रिगर योर क्यूरियोसिटी। ये हुआ है और इसके YouTube पे बहुत सारे ऐसी कहानियां हैं, तुम देख सकते हो। इनका मत सुनो, तुम देखो। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिले से तो आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए। अब आया महाराष्ट्र मेरा भाई। चलो चला मराठीत बोला आता मराठी आपण बघू, मराठी शिकू आपण। हाँ चला, काय बाबाजी बोलतात मराठीत बोला, ठीक आहे, चलो मराठी बोलेंगे अभी। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी,
ठीक है। गौशाळा मतलब कॅटल कॅटल, हा गाई आणि म्हशी आपण बांधून ठेवतो ना, ती जागा गौशाळा, ठीक आहे. त्यासाठी पैसे दिलेत या बाईंनी, बाबाजींवर बेस्ट केलेत. मतलब स्वतःचं जीवन तुम्हाला गटारातच टाकायचं होतं तर दुसरं काहीतरी करायचं. आणि मला तुमचं दर्शन करायचं. आम्ही 5 जण आहेत, खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून. कोणी सांगितलं तुम्हाला ऍड्रेस? तो तुमची जळ मी हडपणार. मी तुम्हाला बोलतो मुळशी पॅटर्न होणार तुमच्या जमिनीचं. कोण ज्याने या बाबांचं तुम्हाला ऍड्रेस दिलं ते सांगतो तुमच्या जमिनीवर नजर त्याची सांगून ठेवतो तुम्हाला. तुमने भी जागरूक मराठी आ नाही रे ना तुमको, तो का म्हणून करायचं होतं. मग नाही येत ना मराठी भाषा, ठीक आहे तू हिंदीत बोल, पण कशाला करायचंय असं काम? काय बोलणार राव. आओ क्या वो फुटेज किसने डिलीट कर दी पर ऑडियो डिलीट ना कर पाया बंदा. आओ क्या बोले. और जो लोग बाबा जी को कृष्णा का कोई रूप बता रहे हैं, प्लीज मैं बकवास कर रहा हूँ, ये फालतूगिरी बंद कर दो, ये पागलपंती है. और भले ही गलती से वो निकल भी गया अगले अवतार, तो मैं पर्सनली आपको मैसेज देना चाहूंगा, ऐसे पागलों को पहले इस धरती से हटा दो भाई. ये अगले पीढ़ी में जाने के लायक नहीं है, प्लीज डोंट डू दिस. बाबा जी के अंदर कोई कृष्ण ऐसे संचारण नहीं हुआ. या आपको अगर लग रहा है तो आपकी सोच गलत है, वो वापस फेंक के मारो बाबा जी. बाबा जी के अंदर का बच्चा अब तक जिंदा है. इंपॉर्टेंट मैसेज, बच्चा जिंदा होना जरूरी अंदर का, सिर्फ बचपना करना जरूरी नहीं है, ठीक है. बच्चे वाला क्यूरियोसिटी जन्म नहीं है तुमको. दिस इज व्हाट इज टेलिंग यू ब्रो. होली के टाइम पे बाबा जियों के मंडप में कोई गैस वैस छोड़ता है गांजा वांजे का? भाई कौन सा क्यों है ये? और मुझे एक समझ में नहीं आ रहा, तुमको खुद को अगर रंग मलना है तो कोई और बनाओ. ये कृष्णा का कॉस्प्ले करके खुद को रंग मलने में क्या मजा आ रहा है? दिस इज नॉट फनी. 3 लड़कियों में से आपने तीनों से बात की अलग अलग. तीनों को ये लग रहा होगा कि ये केवल मेरे से प्यार कर रहा है, मेरे साथ है. हाँ गुरुजी. जबकि आपके 3 हैं. हाँ गुरुजी. ऐसा ही है ना? इस बंदे को अपनी मम्मी ने बोला होगा कि बाबा जी को 2 समान ही मानो. बंदा लिटरली 2 समान ही मान रहा है, अपना लव लाइफ डिस्कस कर रहा है इतने लोगों के सामने. मैं अपना लव लाइफ कभी डिस्कस नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं. पहले है क्या तेरी साले? नहीं है. हर बार ऐसे जख्म पे नमक चोलना जरूरी है क्या साले तेरे को? तीनों को आई लव यू बोला. पास में रहते हैं गुरुजी ना, इसको इतना समझाते हैं आपका. अरे बात तो करने दो. ये फुटेज खा रहा. अरे भाई बिग बॉस नहीं चल रहा, फुटेज मत खाओ कैमरे की. वो बाबा जी और उनको 1v1 कॉन्वो करने दो भाई. गुरुजी तीनों को आई लव यू बोला आपने? नहीं गुरुजी, एक ही को बोला गुरुजी. एक को बोल पाए हो? हाँ. तो फिर उसने क्या रिप्लाई किया? वो भी बोली गुरुजी. क्या आई लव यू टू? हाँ. आई लव यू प्रपोज करते घर जाके वो बंदी की मम्मी ने जो उसको चप्पल से मारा होगा, मैं बता रहा हूँ, जैसे दौड़ा के मारा होगा. तो फिर गुरुजी, फिर चाय कॉफी में भी गए? नहीं गुरुजी नहीं. अच्छा नहीं. फिर क्या हुआ? कुछ नहीं गुरुजी, बस ऐसे चलता है, बात होती है बस. तो क्या बात करते हो आप लोग? तो अभी गुरुजी को तुम पंडित बना के अपनी शादी में बुलाओ, गुरुजी ऐसे मंत्र वंत्र गाएंगे अगर आते होंगे तो, नहीं तो रट्टा मार के आएंगे. और क्या? और इसमें है क्या? गुरुजी से ये कॉन्वर्सेशन क्यों चल रही है, मुझे कोई बताएगा? बताओ क्या बात करते हो? बस गुरुजी ऐसे ही बात करते हैं. बताओ ना कुछ हमें. क्या तुम्हारा गुरुजी इज द वर्स्ट दोस्त यू कैन एवर फाइंड. ठीक है, ये गुरुजी लिटरल गुरुजी नहीं है, उसका ऐसा लग रहा है घर के बाजू में रहने वाला दोस्त है. इतना कौन फ्रैंक हो जाता है? उससे डेट पे गए, क्या खाया, बाबू ने खाना खाया, नीर खाया, क्यों? तो अगर तुम इन बाबा जी को फॉलो करते हो या इन जनरल किसी भी बाबा जी को फॉलो करते हो तो उनसे सिर्फ अच्छी चीज़ें सीखने का ट्राई करो और ये सारी बकचोदी अवॉइड करो अपने जीवन में. या फिर बाबा जी से भी अच्छा कोई किताब पढ़ लो, भगवत गीता उठा के पढ़ लो. ऑडियो बुक्स मिलते हैं, बहुत से ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जहाँ पे हमारे जैसे कॉमन लोग, ना कि ऐसे कल्ट फॉलोइंग वाले बाबा जी या फिर स्वामी जी, तो उनसे तुम सीख सकते हो या फिर एक्सपीरियंस से सीखो ब्रो. और इन बाबा जी के ऊपर मेरा कोई हेट नहीं है, ठीक है, वीडियो ख़त्म हो रहा है. अगर आपको कोई बुरा लगा होगा, किसी को भी बुरा लगा होगा इन जनरल, तो आई एम सॉरी लिटरली, ठीक है. हिंदू हूँ मैं भी
और ये वीडियो बहुत ज़्यादा फीड पे आ रहा था, इसलिए थोड़ा फन भी था और उनका पर्सपेक्टिव भी अच्छा था, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा या फिर मेरी कोई भी बात पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज मैं हिंदू के ऊपर बोल रहा हूँ, पर मैं क्रिश्चियनिटी पे बोल रहा हूँ, पर उधर भी बोलूँगा मैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है अपने में। सेक्युलरिज्म। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम। मेरे ऊपर कोई ना कोई FIR तो जरूर करेगा, बम्बू लगने वाली क्षितिज वीडियो पे।